75 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, फिर संविधान बना, तो एक बिंदु था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड का। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप राज्य में लागू करने जा रहे हैं। वो बात कहां तक पहुंची? ये चुनावों में क्यों बनाया गया मुद्दा? देखिए, चुनाव से पहले चूंकि हमने ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जहाँ गंगा का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से उत्तराखंड के अंदर कोई ना कोई सेना में काम करता है। देश के अंदर किसी के बेटी काम करती है, कहीं बेटा काम करता है, कहीं चाचा करते हैं, कोई किसी के नातेदार रिश्तेदार, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ से सेना के अंदर कोई ना कोई या देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपना योगदान न दे रहा हो। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारे राज्य की सीमाएं लगी हुई हैं। तो हमने ये उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने इस चुनाव से पहले ही, इस चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले हमने ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हम जो सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे तो उत्तराखंड के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और हमने चूँकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें मैंडेट दिया, अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। 2 बैठकें उसकी हो गई हैं। सभी हितधारक जितने भी उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी से वो कमेटी बात करेगी, जन संवाद भी करेगी, और जन संवाद के आधार पर जो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसी ड्राफ्ट के आगे लेकर सरकार उसको लागू करेगी। हम इस दिशा में तेज़ी से, जो हमारा तय समय सीमा है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसके पीछे हेतु है कि उत्तराखंड जहाँ धर्म, संस्कृति और अध्यात्म इन सब का केंद्र है, उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए और सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। 20% ऐसे मामले जो आज न्यायालयों में चल रहे हैं, वो सब स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे इसके लागू होते ही। इसलिए ये हमारा संकल्प है, हम इसको लागू करेंगे। विरोधी कह रहे हैं कि आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करके। देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण किया, और हम तो मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और हमने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ भी अवैध निर्माण है, अवैध गतिविधियाँ हैं जो उत्तराखंड के हित में नहीं हैं, उससे हम किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने वाले हैं, न किसी के दबाव में आने वाले हैं। ये जब चुनाव हुए और इतिहास बना, आपकी सरकार फिर से आई, इतिहास इसलिए क्योंकि पहले वहाँ पे आती नहीं थी, लेकिन वो इतिहास फिर भी दोहराया गया कि मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए। वो अभी तक चुभता है आपको? नहीं, देखिए, मैं चूँकि मेरी शुरुआती, जब मैं सबसे पहले विधानसभा का सदस्य बना तो वही खटीमा से बना, और खटीमा से ये जो मेरा रिश्ता है, ये कोई हार जीत का रिश्ता नहीं है। उन्होंने जो भी जनादेश दिया, मैंने उसको सिरोधार्य किया। उन्होंने मेरी शुरुआत करवाई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य सैनिक परिवार में पैदा हुए नवयुवक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, दायित्व दिया, काम करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद मेरे चंपावत विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से मैंने उपचुनाव में मैं खड़ा हुआ था, उस चंपावत क्षेत्र की महान जनता का भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर का अभी तक का 94% का रिकॉर्ड भी उन्होंने वहां से बनाकर भेजा मुझे। तो अब अगर कोई फैसला आएगा एक मुख्यमंत्री होने के नाते, कोई बजट एलोकेशन का या कोई भी काम करने का, कि भाई ये चंपावत में किया जाए या खटीमा में किया जाए, तो आप क्या करेंगे? कैसे लेंगे वो फैसला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पूरे उत्तराखंड का बराबर तरीके से सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और हम लोगों ने जो अपने लक्ष्य में रखा है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, तो उस समय हम हर क्षेत्र में आगे हों,
हर दृष्टि से आगे हों, एक आदर्श स्थिति में हो, तो उसके लिए कोई एक विधानसभा क्षेत्र में काम करने से नहीं होगा, वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से काम करना होगा। एक बड़ी चुनौती जो देश के सामने है और खासकर पहाड़ी राज्यों के सामने है, वो है पर्यावरण की, क्लाइमेट चेंज की। बार बार हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड,